बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर यानी मिक्सचर और कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला कंपाउंड और दूसरा मिक्सचर। नंबर फर्स्ट, कंपाउंड जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन है टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट का। कंपाउंड के अंदर सिमिलर एटम या सेम एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम एलिमेंट का हो तो फिर कंपाउंड नहीं कहते, ये बात याद रखें। और मिक्सचर के अंदर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एटम, यानी इसके अंदर फिजिकल कॉम्बिनेशन का मकसद यही है, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजें हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर और सैंड को, या फॉर एग्जांपल NaCl और क्या और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो इसको हम मिक्सचर कहा जाता है। लेकिन इसके दरमियान केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं हो तो इसको हम फिजिकल कॉम्बिनेशन या फिजिकल मिक्सिंग कहा जाते हैं। यानी मिक्सचर फिजिकल मिक्सिंग को कहा जाते हैं और कंपाउंड केमिकल मिक्सिंग को कहा जाते हैं। मीन इसके दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन बॉन्ड के थ्रू पर हम डिसीजन लेंगे और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट भी होगा। एलिमेंट क्या होगा, एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा कंपाउंड के अंदर, बात याद रखें। दूसरा, कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी। इसका मकसद ये है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो फिर वाटर बनता है। जब हम ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन की बात करूं और ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग में इसके अंदर नहीं है, तो क्या कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है अपना प्रॉपर्टी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी ये लूज करेगा, तो कंपाउंड का निशानी यही है, ये लूज करेगा। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है पहले जिसके अंदर मौजूद था, यह बात याद रखें। ऑक्सीजन में, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसमें वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, क्योंकि इसने अपना जो प्रॉपर्टीज है वो क्या किया, लूज किया, ये बात याद रखें। मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, यानी कंस्टिट्यूएंट जो है, पार्ट्स जो है, कंपोनेंट जो है, मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट मौजूद है, जिस से मिक्सचर बना हुआ है और अपना जो प्रॉपर्टी है और लूज नहीं करेगा और रिटेन करेगा। दूसरा लाइन का मकसद ये, दूसरा स्टेटमेंट का मकसद ये। तीसरा, ऑलवेज कंपाउंड ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन बाय मास, यानी इसका कंपाउंड का जो कंपोजिशन बाय मास है वो फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बनता है, इसका रेशो 1:1 होगा। मास के थ्रू पर, मास के ऊपर हाइड्रोजन 2 होगा वाटर के अंदर और ऑक्सीजन 1 होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन 2 होगा, सल्फर 1 होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, यानी इसका जो रेशो है, इसका जो कंपोजिशन है और थ्रू आउट, यानी जिधर भी जाते हो, यानी वाटर के अंदर, NaCl के अंदर वही एलिमेंट नजर आएगा, वही एलिमेंट मौजूद होगा, ये बात याद रखें। इसका मकसद है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। लेकिन मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन बाय मास ये जरूरी नहीं, कभी जगह ज्यादा हो कभी जगह कम हो, ये बात याद रखें। मिक्सचर के लिए ये बात जरूरी नहीं। नंबर 4, कंपोनेंट कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, यानी कंपाउंड का जो कंपोनेंट है, कंपाउंड जो किन किन कंपोनेंट का बना हुआ है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा।
ये केमिकल मेथड से सेपरेट होगा लेकिन फिजिकल से नहीं। फिजिकल का मैं एक एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, यानी इस तरीके से ये फिजिकल मेथड है। इस मेथड के जरिए कंपाउंड सेपरेट नहीं होगा, यानी केमिकल मेथड से होगा, केमिकल मेथड से होगा लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं होगा, ये बात याद रखिए। क्लियर? कौन? कंपाउंड फिजिकल मेथड से डू नॉट सेपरेट होगा, कांट बी सेपरेट होगा। लेकिन मिक्सचर कंपोनेंट बाय क्या सेपरेट होगा, इसका जो कंपोनेंट है ये सेपरेट होगा फिजिकल तरीके से, आसानी से ये सेपरेट होगा, लेकिन कंपाउंड का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं सलाद का एग्जांपल लूंगा। सलाद के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद है, जिन जिन से ये बनता है, जिन जिन चीजें से ये बना हुआ है सलाद, तो इसी तरीके से हम इसको सेपरेट करेंगे, इसको फिजिकल मेथड कहा जाता है। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आयरन और सल्फर, ये दोनों हम मिक्स करेंगे, जस्ट मिक्सिंग, तो आयरन और ये है सल्फर मिक्सिंग हुआ, बॉन्ड नहीं, इसके अंदर बॉन्ड नहीं, फिजिकल मिक्सिंग हुआ। तो इससे मैग्नेट के जरिए ये आयरन सल्फर से हम इजीली तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, ये बात याद रखें। लेकिन जब हम आयरन और सल्फर को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, तो फिर इससे एक कंपाउंड बन जाते हैं और इस कंपाउंड को कहा जाता है आयरन सल्फाइड। ये बात याद रखें, आयरन सल्फाइड, ये आयरन सल्फाइड है, लेकिन आयरन सल्फाइड कंपाउंड है क्योंकि मैग्नेट के जरिए हम इस आयरन सल्फाइड से आयरन सेपरेट नहीं कर सकते, या फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीट से जला दिया और इसके अंदर केमिकल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये बात याद रखें। क्लियर? इसके अलावा फिफ्थ नंबर, एवरी कंपाउंड हैविंग ऑन फार्मूला, यानी कंपाउंड का एक स्पेशल एक खास फार्मूला है। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड का एक क्या है फार्मूला है, ऑन फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एक फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी कंपाउंड, हम एवरी कंपाउंड, जितनी भी कंपाउंड है और एक खास फार्मूले के मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मिक्सचर हम इसका कोई भी फार्मूला नहीं, इसका फार्मूला है तो नहीं, कंपाउंड का फार्मूला है लेकिन मिक्सचर का फार्मूला नहीं है, ये बात याद रखें। इसके अलावा 6 नंबर, कंपाउंड ओनली होमोजेनियस कंपोजिशन हो, इसका जो कंपोजिशन होगा होमोजेनियस होगा, लेकिन मिक्सचर का कंपोजिशन ये भी होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस को हम सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और हेट्रोजीनियस भी होगा। फॉर एग्जांपल सलाद, सैंड एंड वाटर, ये हेट्रोजीनियस होगा। यानी कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो ओनली एंड ओनली होमोजीनियस होगा, लेकिन मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, जो किन किन चीजों से बना हुआ है, ये होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा, ये बात जरूर जहन में डाली। लास्ट नंबर क्या है, शार्प इन फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड लूंगा, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड का एग्जांपल है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब इसको हम 801 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, 801 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब इस टेम्परेचर को हम पहुंचेंगे तो NaCl के सारे जितने भी एटम मौजूद है इसके अंदर, वो 108 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे के सारे मेल्ट होगा। इसको हम फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मीन और टेम्परेचर, मेल्टिंग और प्रोसेस, पॉइंट मीन टेम्परेचर, पॉइंट टेम्परेचर को कहा। यानी और टेम्परेचर, जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या मेल्टिंग टेम्परेचर
जाते हैं। और प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है, यानी इसका मेल्टिंग जो है ये फिक्स वैल्यू पे, एक फिक्स डिजिट पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स पॉइंट पे क्या होगा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कौन? कंपाउंड। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये शार्प नहीं होगा, ये एक फिक्स टेम्परेचर में ये लिक्विफाई नहीं होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करे, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये शार्प या फिक्स नहीं होगा।